ओम शांति। आज बाबा के 9 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सब ने बहुत सुंदर अनुभूति की। बाबा से जो मेडल हम सबको मिला वो था श्रेष्ठ स्थिति का। संगम युग पर श्रेष्ठ स्थिति का मेडल प्राप्त होना बहुत बड़ी प्राप्ति है और ये उन्हें मिलता है जो साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखते हैं और फुल स्टॉप लगाने के अभ्यासी हैं। हम इसे अपने कर्म क्षेत्र पर प्रयोग करेंगे। अप्रिय बातों पर, अप्रिय घटनाओं पर, व्यवहार पर फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, अर्थात जल्दी से बातों को छोड़ देना, पकड़ के ना रखना। जो जितना योग युक्त होते हैं, प्रभु स्मृति में होते हैं, तो वो बातों को जल्दी छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हमें याद दिलाया कि महाविनाश से पहले अपना सब कुछ सफल करो। अपना तन मन धन, गायन भी है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। बाबा ने आज गॉडली फैमिली का प्लान भी सुनाया। कौन सा है? अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। और सत्युगी दुनिया में बहुत थोड़ी जनसंख्या होती है। गॉडली फैमिली का जो प्लान है उसको अच्छी रीति समझना है। फिर से एक सत्य धर्म की स्थापना में बाबा का मददगार बनना है। फिर बाबा ने याद किया कि जो विश्व सेवाधारी है वो तपस्या के द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं और सच्चे सेवाधारी वो जो त्याग और तपस्या के महत्व को समझे। सेवा में सफलता का आधार ये 2 गुण हैं, त्याग और तपस्या। त्याग का अर्थ बाबा ने कहा कोई मजबूरी से त्याग नहीं, समझ के आधार से त्याग करना। सच्चे दिल से त्याग करने वाले ही तपस्वी होते हैं। तपस्या अर्थात एक के लव में लवलीन, प्रेम सुख शांति आनंद के झूले में झूलना। ऐसे त्यागी तपस्वी ही सच्चे सेवाधारी हैं। सार है मुरली का, मीठे बच्चे तुम अब अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वो है वॉइसलेस वर्ल्ड, वो है निर्विकारी दुनिया। कुछ ने गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक अधर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाबा कहते उनके प्लान्स चल ना सके, मैं नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो बाकी सब आत्माएं घर चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं रहती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं सृष्टि पर रहती हैं, बाकी आत्माएं घर चली जाती हैं। ओम शांति। ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। ये घर है क्योंकि हम माता पिता और बच्चे हम सब आत्माएं हैं। ये यूनिवर्सिटी भी है क्योंकि हम हर रोज अध्ययन कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा संस्थान भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है, वो है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालिग्राम, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अब तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है और वो सुप्रीम फादर है। हमारा बाबा शिव बाबा है और वो सुप्रीम फादर है। आत्मा जानती, वो हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरते समय कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना, परंतु किसी की बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया। फिर कहा जाता है पतित पावन, तो गुरु भी हो गया।
कहते हैं दुख से हमें लिबरेट कर शांति धाम ले जाओ, दुखों से लिबरेट कर हमें शांति धाम ले जाओ। तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, इसलिए टीचर भी है। बाबा ने ही चक्र का राज सुनाया, 84 जन्मों की कहानी सुनाई। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, इसलिए वो सुप्रीम टीचर है। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। ये बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वो भी हद का वर्षा देते, पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते, ये किसी को पता नहीं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वो राज्य चला। श्री लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय चला। फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अब तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमें पढ़ाने, फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। बाबा पढ़ाने आए हैं, वही हमें सदगति का रास्ता बताते। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। ये जो सृष्टि है उसकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है, ये सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उसमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ, उन्होंने पुनर्जन्म लिया, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए, इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है, उसे अमर लोक कहते हैं। सतयुग त्रेता में आयु बड़ी थी, उसे अमर लोक कहते हैं। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते, आयु बड़ी रहती। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता, अभी है विशियस वर्ल्ड। अब तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ये दादा, ये ग्रैंडफादर, ये ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमें वर्षा देते हैं। वर्षा शिव बाबा का है। दादी की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता। ब्रह्मा को कहा जाता प्रजापिता। एडम और ईव, एडम और ईव, आदम और बीबी, वो है निराकार गॉड फादर। ये प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, तो तुम्हें वर्षा मिलता शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। दादे की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा, शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा। तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्लाफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी, अल्लाफ को याद करो तो बेबादशाही आपकी। गुरु नानक भी कहते हैं जब साहिब को तो सुख मिले, उस निराकार अकाल मूरत बाप की महिमा है। जब साहिब को तो सुख मिले, ये निराकार बाप की महिमा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। बाप को याद करते हैं, लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बातें हैं। पतित पावन ज्ञान सागर भगवान को कहा जाता, वही दुख हरता सुख करता है। जो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, उसी को दुख हरता सुख करता कहते। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी आत्माएं शांति धाम में थी। अभी सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं, फिर जाकर हम देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पार्ट बजाते हैं। पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता तो फिर उसमें चूहे सांप आदि निकलते, ये दुनिया भी ऐसी। घर पुराना हो जाता है तो चूहे सांप निकलते, ये दुनिया भी ऐसी। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अब है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु ये तो बाप का काम है ना। देवताओं के राज्य को राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा।
पहले राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उनकी सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। बाबा ने हमें कर्मों की गुह्य गति समझाई। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वो कर्म विकर्म बन जाते हैं। देहाभिमान में किए गए कर्म विकर्म बन जाते। सतयुग में कर्म अकर्म होते। गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया। ये है मूल भूल है, ये भी बहुत बड़ी भूल है। गीता ज्ञानदाता को भूल जाना। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में, कृष्ण जयंती होती है सतयुग में। शिव है निराकार परमात्मा, कृष्ण तो साकार मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती, फिर कृष्ण जयंती भारत में मनाते, शिवरात्रि कहते। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश। बाबा आते हैं तो बाबा आकर के पवित्रता की राखी बांधते, जिससे हम सत्युगी दुनिया में जाने के योग्य बन जाते हैं। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। आप नई दुनिया के लिए पढ़ते हो, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा। बाबा कहते इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार हो जाओ। ये मृत्यु लोक का अंत है, पढ़ करके होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं। तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। वो भी शिव बाबा से वर्षा लेते। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कम पद हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है, कहीं भी रहते बाबा कहते ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते, बच्चे बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। योग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा उतरेगा नहीं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते। ये जन्म जन्मांतर से चला आता। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते, फिर भी सीढ़ी उतरते जाते। अब तुम जानते हो हम चढ़ती कला में सुख धाम में जाएंगे, फिर हमें उतरना है। फिर कला कम होती जाती। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भव का जरूर कम हो जाएगा। तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए, दुनिया पुरानी हो गई। वो लोग फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते, कितना मुंझाते रहते। हम लिखते हैं ये तो गॉड फादर का ही काम है, ये कार्य तो गॉड फादर का है। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। ये गॉड फैमिली, ये गॉडली फैमिली का प्लान है। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक अधर्मों का विनाश। ये तो बाप अपना काम करा रहे हैं। वो कहते हैं विकार में भले जाओ परंतु बच्चा ना हो। ऐसा करते करते होगा कुछ नहीं। ये प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। बाबा कहते हैं मैं दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूँ। हर 5-4 वर्ष के बाद आता हूँ, कलयुग के अंत सतयुग के आदि में। अब ये है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। अब संगम का समय है जब पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना बाप का ही काम है। सतयुग में था एक धर्म। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। ये भी तुम जानते हो। माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उनको ये माला का रहस्य भी पता नहीं। उनकी ये माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते। जो सर्विस करके जाते उनकी याद रहती। तो बाबा समझाते सतयुग में पवित्र थे ना, पवित्र मार्ग
पवित्र दुनिया थी। अभी तो पतित है, गाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। सतयुग में ऐसे थोड़ी पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते हैं। जब सुख में दुनिया में है, सतयुग में है, तो बाबा का सिमरन नहीं करते हैं। दुख में सब सिमरन करते हैं। बाप है लिबरेटर, दुखों से छुड़ाने वाला, रहम दिल, ब्लिसफुल। वही आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा आते हैं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति देते, बुलाते हैं उनको, आकर स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख है नहीं, यह प्रजा का प्रजा पे राज्य है। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते। बाप बताते तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं। मशीन से सोने की ईंटें निकलती हैं, फिर उसमें हीरे जवाहरात की जड़त करते हैं। द्वापर में कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई नहीं पड़ता। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए एटॉमिक्स बॉम्ब्स आदि बने हैं। ये है साइंस। बुद्धि में ऐसी सी चीज़ें निकालते हैं जैसे जिससे अपने कुल का विनाश करते हैं। अपनी बुद्धि से ऐसी चीज़ें निकालते हैं जिससे अपने कुल का विनाश करते। ये कोई रखने के लिए थोड़ा ही बनाते हैं। ये रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां हो रही हैं। उसके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाकी स्वीट होम, स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। पुरानी दुनिया को भूल जाना है। स्वीट होम, स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो बुद्धि में नया घर याद रहता। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सबका सदगति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी। कैसे बनेगी? एक बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उनके आगे कभी भी बीड़ी तंबाकू ये नहीं रखा जाता। वो वैष्णव हैं। विष्णुपुरी कहा जाता। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशियस वर्ल्ड। वो निर्विकारी दुनिया, ये विकारी दुनिया। अब निर्विकारी वर्ल्ड में जाना है। समय बाकी थोड़ा है। ये खुद भी समझते हैं एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमें कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने के बिना रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, ये भी ड्रामा में नूंद है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई बन जाएगी। ये चक्र फिरता रहता। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी राज्य, फिर उसके बाद इस्लामी बोधि आए, फिर जरूर पहले पहले नंबर वाला आएगा। सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? ये बातें कौन समझा रहा है? निराकार शिव बाबा। वही शिक्षक है, वही सतगुरु है। अच्छे से समझेंगे इस बात को। बाबा ही हमारे शिक्षक भी हैं, सतगुरु हैं। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता। अब तुम्हें पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं, ये तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। कोई व्यक्ति विशेष हमें नहीं पढ़ाता। हमें पढ़ाने वाला दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुम्हें वर्षा देते। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है। जो गायन है वो इस समय के लिए है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए, किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। चोरी चकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाह हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजून देरी है। सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद दूध की नदियां बहेंगी। इसे कहते खूने नाहे खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया।
फिर इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाबा को याद करना है ताकि आत्मा सतो प्रधान बन जाए। विनाश से पहले बाबा को बहुत प्यार से याद करना है ताकि आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा तो विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, साइलेंस में विचार करें। आज बाबा ने मुझे क्या समझाया? कोई ऐसी बात चिंतन करें जिसे हम करने के लिए तैयार हैं। सुनेंगे। पहली पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खानपान त्याग देना है, विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल करना है, जल्दी जल्दी पढ़ के होशियार होना है, कोई भी विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। हमसे कोई विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। वरदान है, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग। किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से त्याग करना ये त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो और तपस्वी अर्थात सदा बाबा की लगन में लवलीन, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख शांति के सागर में समाये हुए। ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। सरल शब्दों में हमें सच्चे त्यागी और तपस्वी बनना है। त्याग माना मनसा से भी त्याग, और वो समझ से त्याग किया हुआ हो, मजबूरी से नहीं, परिस्थितिवश नहीं। और तपस्या का अर्थ है एक के लव में लवलीन, प्रेम, सुख, शांति, आनंद के सागर में समाये रहने वाले। इस लोगों ने अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अभी कुछ सेकंड के लिए अभ्यास करेंगे। मैं विश्व सेवाधारी हूं। भ्रिकुटी सिंहासन में अपने शक्तिशाली तपस्वी रूप को देखें। तपस्या अर्थात एक के लव में लवलीन, सदा प्रेम, सुख शांति के सागर में समाये हुए, एक की लगन में मगन। मैं तपस्वी आत्मा हूं। अपने मस्तक से ये पवित्र किरणें चारों ओर फैलाएं। मैं तपस्वी आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है
तो जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।